हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 मिरेकल टैरेट। आप सभी का स्वागत है। आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर स्कॉर्पियंस, जिसकी जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ कि आपके पार्टनर करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए क्या है, क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनके नेक्स्ट मूव आपके लिए, देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर बात मैच हो ज़रूरी नहीं है, और टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। सबसे पहले मैं देखूंगी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, देन उनके नेक्स्ट एक्शन एंड मैसेजेस। ठीक है, सो बहुत 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 ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी तरफ से पॉजिटिव रहना है, किसी की तरफ हेट नहीं फैलानी है, ना ही किसी को हेट भेजनी है, क्योंकि जो हम भेजते हैं वही वापस आता है। इसलिए हमें प्यार भेजना है और प्यार ही वापस आएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। हाँ, फीलिंग्स हो सकता है किसी एक किसी भी टाइम पर जो है वाइस वर्सा आ जाए, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए स्कॉर्पियो। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए स्कॉर्पियो। ओ 8 ऑफ 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पर आपके पर्सन, पता क्या है, आपके पर्सन को ना आगे का रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि वो अप्रोच कैसे करें, आपको प्रपोज कैसे करें, आपको एक्सप्रेस कैसे करें, क्योंकि जो हुआ है दैट इज़ नॉट गुड। पास्ट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो अच्छा हुआ हो। पास्ट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो फेवरेबल हो इस रिश्ते के लिए या आपके लिए। इन्होंने हमेशा आपसे डिटैचमेंट जो है बनाए रखा है, हमेशा आपको कंट्रोल रखने की कोशिश करी है। जहाँ पर इनका मन हुआ ये आए, जब इनका मन हुआ इन्होंने रिश्ता निभाया, जब इनका मन हुआ इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। ऐसी एनर्जीज में मुझे ये पर्सन नज़र आ रहा है। मैं देख रही हूँ स्कॉर्पियो कि ये पर्सन किसी से इन्फ्लुएंस नहीं है, ये खुद पे ही ज़्यादा कहते हैं ना डिपेंडेंट है, ये लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होता है स्कॉर्पियो। ये पर्सन अपने ईगो के चक्कर में ना आगे के सारे रास्ते बंद कर देता है। इसको उस समय समझ नहीं आता है कि करना क्या है, कैसे बात करनी है, कैसे रिस्पेक्ट करनी है, किसका ओपिनियन सुन लेना चाहिए, किसके ओपिनियन को शायद थोड़ा सा साइड कर देना चाहिए। ये तब बिल्कुल नहीं समझता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो ईगो, वो प्राइड इसके अंदर है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं अंदर से जानता है कि यही एक कारण है जिस वजह से आप इससे दूर हुए हैं। जो रीज़न रहा है आप लोगों का एक दूसरे से दूर होने का, इस पर्सन ने आपको प्रपोज भी किया है। मैं देख रही हूँ कि इसने आपको कहीं ना कहीं प्रपोजल भी दिया है, बट प्रपोजल वैसा नहीं दिया जैसा आपको लग रहा था कि प्रपोजल आएगा इसकी तरफ से। तब भी आपको मुझे नहीं दिख रहा कि आपको कभी इसने अपनी तरफ से एक्सप्रेस किया हो, क्योंकि इसको एक्सप्रेस करना नहीं बोलते हैं। डेविल के कार्ड के नीचे 8 ऑफ कप्स, विच मीन्स कि ये सिर्फ ऑब्सेशन है, नथिंग एल्स। ये अपने ऑब्सेशन के चक्कर में ना ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, फीलिंग्स छुपा रहा है ये आपसे, क्योंकि ये ऊपर से यही दिखाता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ को जी सकता है, ये अपनी ईगो में रह सकता है, और कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल करियर में या कहीं एजुकेशन में अपने आप को इतना बिजी कर लेगा कि इमोशंस तो इसको कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते हैं। स्कॉर्पियो मुझे ज़रूर बताइएगा यहाँ पर कुछ ऐसा है या नहीं जो मैंने देखा है। मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, बहुत हद तक इसका डिज़ायर है, मतलब आप एक विश फुलफिलमेंट की तरह हैं इसके लिए। बट ये आए कैसे आपकी तरफ, क्योंकि इसने हर तरह से अपने आप को ब्लॉक कर लिया है आपकी तरफ से। आपने शायद इसको अब कट ऑफ कर दिया है अपनी लाइफ से, क्योंकि मैं देख रही हूँ 8 ऑफ कप्स की एनर्जी की आप इसके ऑब्सेशन से, आप इसके कंट्रोल से, आप इसके टॉक्सिसिटी से दुखी हो चुके हैं, और अब शायद आप इससे दूर हो चुके हैं। कहीं ना कहीं इमोशनली, कहीं ना कहीं फिजिकली आपने इससे डिटैचमेंट क्रिएट कर ली है, इससे आप दूरियां बना रहे हो, जो कि ये पर्सन आपको मतलब कहते हैं ना, किस चीज़ के नीचे छुपा रहा है, अपने आप को बिजी रखने के।
एनर्जी के नीचे ही छुपा रहा है, कहीं ना कहीं आना चाहता है। देखिए आप देखिए चारों कार्ड 1-1 की एनर्जी कह रहे हैं, और मैंने जैसे बोला चारों कार्ड 1-1 की एनर्जी कह रहे हैं, मुझे 4-4 की एनर्जी नजर आई, विच मीन्स कहीं ना कहीं बिगनिंग चाहता है, ये स्ट्रॉन्ग आपके साथ कमिटमेंट चाहता है, बट ये आगे बढ़ने के लिए अगर ये यहाँ पे स्टेप ले लेता है ना तो बहुत अच्छी है आपकी लाइफ। ये यहाँ स्टेप नहीं ले पा रहा है, आप देख रहे हो इस पर्सन को आगे कुछ नहीं नजर आ रहा है, इसके आगे इसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज नजर आ रही है, इसके आगे इसको काम नजर आ रहे हैं, उसके आगे इसको अपने खुद के, क्योंकि ये देखिए ये एक बारी में इतना सामान लेके आ रहा है, ये 2 बारी में भी ला सकता था, ये 3 बारी में भी ला सकता था, बट ये एक बारी में जो सामान उठा के ले आया है, अब ये आधे रास्ते इसको छोड़ नहीं सकता है, विच मीन्स कि जैसे इसने चीजें इकट्ठी कर ली हैं आपके रिश्ते में, कहीं ना कहीं इसने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर ली हैं, अब उन ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए भी तो कोई ना कोई बहाना चाहिए ना इसे। जैसे ही ये यहाँ से हटेगा इसे बहुत कुछ नजर आएगा, क्योंकि आप बैठे हैं वेलकम के लिए, आप बैठे हैं रिकंसिलेशन के लिए, आप इसको आज भी उतना ही नर्चरिंग केयरिंग इतना ही प्यार देने के लिए तैयार हैं, बट ये पर्सन जानता हुए भी ये सब कुछ, इस पर्सन को अपने आप को बिजी रखना है। कुछ लोगों के लिए क्योंकि यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ये पर्सन लाइफ में मैरिड हो सकता है, जिस वजह से इसको लगता है कि अगर आपकी तरफ आता भी है ना तो यहाँ थर्ड पार्टी सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा, और वो नहीं चाहता है कि ऐसा कुछ आपके कर्मा में जो है एड ऑन हो। ठीक है, डीप इनसाइड ये पर्सन हारा हुआ है, डीप इनसाइड ये पर्सन किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी है जहां पर आपका कंपैरिजन होता है, जहां पर आपके लिए उम्मीद होती है कि आप कैसे थे और आज जिस पर्सन के साथ है वहां कैसा है रिश्ता। ठीक है, कुछ लोगों के लिए इस पर्सन की मदर जो हो सकती हैं वो बहुत फाइनेंशियली माइंड से इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, जिन्होंने इनको भी ये सिखाया कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना और फाइनेंशियली कहीं ना कहीं स्ट्रांग होना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से ये थोड़ा फाइनेंस की तरफ भी भाग रहा है इस रिश्ते को भूलने के लिए। ठीक है, लेट्स चेक आपके पर्सन के नेक्स्ट मूव क्या हो सकते हैं। स्कॉर्पियो, टॉरस, वो कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन हो सकते हैं आपके पर्सन, और बहुत ज़्यादा क्योंकि कैप्रिकॉन की एनर्जी ही यही है कि हम अपने ऑरा को फाइनेंशियली थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे थोड़ा ज़्यादा भागते हैं, तो वही एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। 4 ऑफ कप्स, पास्ट को याद बहुत, ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट इट, यहाँ पर क्या था, मैंने आपको क्या कार्ड्स दिखाए थे, सी 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स, ये वही कार्ड्स आ गए, 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स, जो मैं आपको वहां से लेके बता रही थी वही चीज़ यहाँ आई है कि ये पर्सन पास्ट के रिलेशनशिप को याद तो बहुत कर रहा है, बहुत ज़्यादा। इस पर्सन ने आपके साथ आने का कहीं ना इसने कोई ना कोई आपकी तरफ एक्शन भी लिया था, बट आप उस एक्शन को शायद नहीं एक्सेप्ट कर रहे, क्योंकि ये पर्सन आपको थर्ड पार्टी के साथ ही मैनेज करने, द डेविल इन द डेविल, व्हाट डज इट मीन्स कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ अगर कहीं ना कहीं इमोशनल डिटैचमेंट में है तो ये आपके साथ अटैचमेंट में आना चाहता है, बट ये चीज़ें आप नहीं चाहते हैं। अब ये पर्सन आपको मैन्युपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, ये पर्सन आपको अपने कंट्रोल में इसलिए करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ये दोनों तरफा रहना चाहता है, ये थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ेगा, आपके प्रपोजल को जो इसने एक्सेप्ट किया उसमें इमोशनली बॉन्ड भी नहीं दिखाएगा। ये मुझसे लिख के ले लो आप स्कॉर्पियो, ये बॉन्ड अपना आपको शो नहीं करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसकी खुद की एक फैमिली है, ये शायद आपसे छुपा बैठा है, ये बात इसने बताया नहीं है आपको, कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन ये पर्सन आपसे नहीं बता रहा है ये बातें, बट यहाँ पर ये पर्सन बातें हैं ये जो आपसे शायद अभी नहीं बोलेगा, ये पर्सन अभी नहीं बताएगा, क्योंकि ये इसका नेगेटिव साइड है, वो नहीं दिखाएगा आपको। ठीक है, नेगेटिव साइड वो बिहाइंड द सीन लेके चल रहा है, जो कि मैं बहुत बार बोलती हूँ कि जो बॉटम ऑफ द डेक आता है वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड होता है, तो बैक ऑफ द माइंड इसका यही चल रहा है कि आपको सारी सच्चाइयाँ अभी नहीं दिखाएगा। ठीक है, रिकंसिलेशन होगा बट अभी नहीं, यहाँ कम से कम 10 महीने लग सकते हैं स्कॉर्पियो। अगर आप देखिए रेडी हैं इस चीज़ के वेट करने के लिए तो आप कर सकते हैं, नहीं तो मैं बोलूँगी जस्ट मूव ऑन, आगे बढ़ जाओ अपनी लाइफ में। 10-10-10 की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए, अपना एक चैप्टर और स्टार्ट कर लो, आप इसको छोड़ दो अगर आपको पता है रिश्ते के बारे में। ठीक है, आई हैव ईगो प्रॉब्लम्स, तो इसकी ईगो तो देख ही रहे हो आप, डेविल के साथ है ही इसकी ईगो। ठीक है, आई एम इन पेन, ये कहीं ना कहीं पेन में है 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, ये पेन में है 8 ऑफ कप्स के साथ, बट ये आपको दिखाएगा नहीं वो चीज़ें, ये ऊपर से क्या ही दिखाता है आपको 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, आपके लिए बहुत डिप्रेशन में है, अंदर ही अंदर एंग्जाइटी होती है, बट ये पर्सन एंशियस है कि ये पर्सन आपको शो ऑफ नहीं करेगा क्या चल रहा है।
आई सी यू एज माई सोलमेट, आपको अपने सोलमेट की तरह देखते हैं, क्योंकि देखिए डेविल की एनर्जी में दोनों तरफ ही देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ पर ये पर्सन दोनों के दोनों बंधे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सोलमेट हैं, आप लोग सोलमेट हैं। बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि ये सोलमेट एनर्जी ना कुछ नेगेटिव माइंडसेट के लोगों से या कहीं ना कहीं नेगेटिव माइंडसेट से घिरा हुआ है, ठीक है ये रिश्ता। आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट करेंटली, ये कहीं ना कहीं और जो है अपने आप को ये अपना जो है रिश्ता कहीं और कंसीडर कर रहे हैं। इसी वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि ये पर्सन आपके साथ अगर अभी भी आ जाता है ना, तो ये इमोशनली कनेक्शन नहीं बनाएगा आपके साथ, ठीक है। सो दैट्स ऑल विद दिस रीड स्कॉर्पियो। रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।